राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के कई इलाकों में मौसम का रुख अचानक बदल गया है। जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, जिसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। सिरसा में सुबह से हल्की बूंदों से शुरुआत हुई थी, लेकिन दोपहर होते होते तेज बरसात होने लगी। बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है और लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए अम्बाला और पंचकुला समेत 5 अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण रास्तों पर जल भराव की स्थिति भी बन गई है। हरियाणा सरकार ने किसानों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 से लेकर रबी 2026-27 तक लगातार लागू करने की अधिकारिक घोषणा कर दी है। इस स्कीम के तहत प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या सूखा पड़ने पर फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंक से लोन लेने वाले, खुद से खेती करने वाले और दोनों प्रकार के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षा मिलेगी और वे बिना किसी डर के अगली फसल की बुआई कर सकेंगे। हरियाणा में कृषि उत्पादन सुधारने के लिए प्रशासन पानी की सेहत पर ध्यान दे रहा है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे मिट्टी के साथ साथ अपने ट्यूबवेल के पानी की नियमित जांच करवाएं। अक्सर देखा गया है कि उम्दा किस्म के बीज और खाद का इस्तेमाल करने के बावजूद भी खराब पानी के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। यदि पानी में खारापन या नुकसानदायक रसायन होते हैं तो समय रहते उसका इलाज किया जा सकता है। अधिकारियों का मानना है कि पानी की टेस्टिंग से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। हरियाणा में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करीब 4 लाख परिवारों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने नए मानकों के आधार पर शिक्षा में अधिक आय और वाहन की वजह से यह कार्रवाई की है। हालांकि जिन पात्र लोगों के नाम गलती से कटे हैं उनके लिए अब ऑन द स्पॉट समाधान पोर्टल की व्यवस्था की गई है। पीड़ित नागरिक ग्रिड पोर्टल पर जाकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। राशन डिपो पर आ रही परेशानियों को देखते हुए शिविर भी लगाए जा रहे हैं ताकि सही परिवारों को उनका राशन दोबारा मिलने लगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं के हित में एक अहम घोषणा की है। राज्य में सीटी परीक्षा पास कर चुके युवाओं को, जिन्हें 2 साल हो चुके हैं और जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, उन्हें 1 नवंबर से सक्षम युवा योजना के तहत मान्यता दिया जाएगा। इस आर्थिक मदद से युवाओं को आगे की तैयारी करने में आसानी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने फतेहाबाद जिले में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का नया क्षेत्र केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस नए सेंटर से बनने से स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर अपने क्षेत्र में ही प्राप्त हो सकेंगे। हरियाणा में जमीन की निशानदेही कराने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अब भूस माफियों और पटवार खाने या तहसील दफ्तरों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने घर से ही ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जमीन की नापजोख के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पारदर्शी व्यवस्था से काम में तेजी आएगी और दलाली प्रथा में लगाम लगेगी। राजस्व विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर आने वाली सभी अर्जियों का समय सीमा के भीतर ही निपटारा किया जाए, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया फिलहाल टाल दी है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव की समय सीमा को 10 दिनों के लिए आगे और बढ़ा दिया है। जारी नए शेड्यूल के मुताबिक अध्यापक अब 11 अगस्त तक पोर्टल पर जाकर अपनी सर्विस बुक और व्यवस्थित जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही दंपति श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों को अपने दस्तावेज का सत्यापन कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। विभाग का कहना है कि डेटा पूरी तरह सही होने पर बाद में पारदर्शी तरीके से तबादले किए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में स्थिति साफ कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती में मिलने वाले 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका है। यदि किसी अभ्यर्थी के सिर्फ पिता का निधन हुआ है तो उसे अनाथ श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस फैसले से यह साफ हो चुका है कि नियमों का पालन सख्ती से होगा, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को ही अधिकारी साथ रक्षा होगी और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्ष रहेगी। संसद भवन में पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए नए लोक परीक्षण संशोधन पर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सदन में लगभग 50 मिनट तक अपनी बात रखी, जिस दौरान उन्होंने काफी हंगामा भी हुआ। भारी शोर शराबे के बीच यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा द्वारा राहुल गांधी के भाषण पर दिए गए एक बयान राजनीतिक तापमान बढ़ गया। उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है और विपक्षी नेताओं ने इस पर कड़ा विरोध जताया है।
फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। जिले के कई विद्यालयों में करीब 30% शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मौजूद अध्यापकों को पढ़ाई के लिए अलावा गैर शैक्षणिक कामों पर लगा दिए गए हैं। इस वजह से प्राथमिक कक्षाओं को संभालने और बच्चों को नजर रखने की जिम्मेदारी मिड डे मील पकाने वाले कर्मियों को देनी पड़ी है। स्कूलों में अध्यापक की भारी किल्लत के कारण बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है और अभिभावक सरकार से जल्द नए शिक्षकों की नियुक्ति मांग रहे हैं। पलवल जिले में कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़े निर्देश जारी किए हैं। शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। अब 30 जुलाई से 11 अगस्त तक बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति या संस्था कांवड़ शिविर नहीं लगा सकेगी। आयोजकों को इसके लिए उपमंडल अधिकारी से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। बिना मंजूरी कैंप लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर आने जाने वालों को परेशानी न हो और सुरक्षा बनी रहे, इसलिए यह नियम बनाया गया है। हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। नमो भारत ट्रेन सेवा को अब बाय रोड तक बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वित्त विभाग को पत्र लिखा है। इस योजना के तहत भोपाल से आगे 4 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इस नए रूट से शुरू होने से दोनों शहरों के बीच सफर बेहद आसान हो जाएगा और लोग सिर्फ 24 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। इस विस्तार प्रोजेक्ट पर करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले का अनुमान है। महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का पहला डिजिटल हेल्थ मॉडल बनने जा रहा है। यहाँ सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को डॉक्टर की पर्ची बनवाने के अब घंटों में लाइन खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज अपने मोबाइल से QR स्कैन कोड करके तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके साथ ही मरीज का सारा इलाज और दवाइयों का रिकॉर्ड ऑनलाइन आभा ID से जोड़ दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था से अस्पतालों में भीड़ कम होगी और मरीजों का समय बचेगा। पूरी व्यवस्था सेवाओं से पहले ज्यादा तेज और बेहतर हो जाएगी। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सरकारी स्कूलों की इमारतों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने कहा कि केवल निर्माण लगातार प्रमाण पत्र देना और बच्चों की सुरक्षा के लिए काफी नहीं है। अब सभी स्कूल भवनों की ढांचा को मजबूती की अलग अलग से जांच करनी होगी। आयोग ने साफ किया कि बच्चों की जान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पुराने जर्जर हो चुके स्कूल कमरों को तुरंत मरम्मत कराएं ताकि बच्चे बिना किसी खतरे के पढ़ाई कर सकें। यमुनानगर और जगाधरी के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सावन के महीने में आने वाले त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। कटिहार से अमृतसर जाने वाली स्पेशल ट्रेन की सेवा को अब सितंबर महीने तक बढ़ा दिया गया है। इससे त्योहारों के दौरान घर जाने वाले लोगों को आसानी से कन्फर्म टिकट मिल सकेगी। नियमित ट्रेनों से यात्रियों का दबाव करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस ट्रेन के फेरी बढ़ने से स्थानीय दुकानदारों और आम यात्री को सफर में काफी सुविधा मिलेगी। गांव में रहने वाले मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने BBG राम जी का नया नाम कानून के लिए 1 जुलाई 2026 से पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब गांव के लोगों को 100 दिन की बजाय 125 दिन की काम गारंटी मिलेगी। मीटिंग में ADC राहुल मोदी ने अफसरों को आदेश दिए हैं कि इस योजना का तुरंत लागू किया जाए ताकि हर जरूरतमंद परिवार को फायदा आसानी से मिल सके। 25 दिन से ज्यादा कम मिलने से ग्रामीण इलाकों में लोगों की कमाई बढ़ेगी और उनका खर्च आसानी से चल सकेगा। अफसरों को पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने को भी कहा गया है। दिल्ली के नरेला इलाके में खाद्य औषधि विभाग ने प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में करीब 50 कार्टन नकली एलोथिन दवाइयां जब्त की गई। जांच के अनुसार यह कार्रवाई गुरुग्राम में पकड़े गए नकली ब्लड प्रेशर की दवाइयों के मामले में कड़ी जोड़ते हुए की गई है। इस अवैध धंधे में शामिल हुए मुख्य सप्लायर मौके पर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस दबस रही है। अधिकारियों ने लोगों को बिना पक्के बिल के दवा न खरीदने की भी सलाह दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 78 और 79 में रहने वाले लोगों को जल्द ही खराब सड़कों और पानी भरने की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। JDA ने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबे सर्विस रोड बनाने जा रहा है। इस काम का पूरा होने से करीब 12 महीने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा रोड के किनारे का नया ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जिससे बारिश के कारण दोनों में जल भराव नहीं होगा। सड़क बनने से इलाकों में गाड़ियों में आसानी चल सकेगी और रोजाना आने जाने वाले लोगों का सफर भी सुगम हो जाएगा। कैथल की सियोल थाना पुलिस ने खेती के इस्तेमाल में आने वाली यूरिया खाद की तस्करी करने वालों को गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका जिसमें बिना कागजात के 600 कट्टे सरकारी सब्सिडी वाली यूरिया ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त की गई खाद के सैंपल लेकर जांच के प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। पुलिस अब जांच पता लगाने में जुटी हुई है कि खाद कहां से लाई जा रही थी और इसे किस दुकान पर बेचने जा रहा था।
पलवल के हसनपुर जटोली मुख्य रास्ते पर लंबे रास्ते से जमा होने वाले गंदे पानी से अब ग्रामीणों को मुक्ति मिलने वाली है। प्रशासन ने जल भराव की समस्या खत्म करने के लिए सड़क किनारे बड़ी पाइपलाइन दबाने का काम शुरू कर दिया है। इस रास्ते से दर्जनों गांव को रोजाना गुजरने वाले पानी बढ़ने की वजह से लगातार परेशान हो रहे थे। मीडिया में खबर आने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और काम शुरू कर दिया गया है। पाइपलाइन डलने से रास्ता साफ हो जाएगा और ग्रामीण को आवागमन में सुरक्षित हो सकेगा। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।